नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पारिवारिक और सामाजिक जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा का आधार यह है कि क्या माता-पिता और परिवार के वरिष्ठ जन जो वृद्धावस्था में हैं, असहाय स्थिति में हैं, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, उनकी देखभाल की जानी चाहिए। उनकी देखभाल कैसे की जानी चाहिए और इस देखभाल के पश्चात जब वह निर्वाण को प्राप्त करते हैं, इस दुनिया से प्रस्थान करते हैं, तो हमारे धार्मिक जीवन के अनुसार जो भी आवश्यक धार्मिक संस्कार संपादित किए जाने हैं, वह कौन करेगा, कब करेगा, इस सब के बारे में एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से आपसे चर्चा करना चाहता हूं। हम सब अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनका भविष्य संवारने का प्रयास करते हैं, उनकी शिक्षा, उनकी नौकरी, उनका विवाह, सबके बारे में चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, सहायता देते हैं और यह माता-पिता का दायित्व है, करना ही चाहिए। और इस सहायता का, इस सहयोग का, उनकी चिंता करने का परिणाम यह होता है कि वे जीवन में एक अच्छे मुकाम को प्राप्त कर लेते हैं और इससे माता-पिता भी गौरवान्वित होते हैं। अब इस सब के हो जाने के बाद आपने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली, आप विदेश में या देश में उच्च पद पर काम करने के लिए दूरस्थ चले गए। फिर जब आवश्यकता होगी तो माता-पिता, प्रियजन की वृद्धावस्था में, असहाय अवस्था में कौन देखभाल करेगा? और यह अवस्था सबके साथ आनी है। आज जो युवा हैं, एक दिन ऐसा होगा कि वह भी उस अवस्था में पहुंचेंगे जिसकी मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले मैं चाहता हूं कि एक बहुत छोटा-सा वीडियो है, जिसे आप देखें और इस वीडियो को मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के पश्चात ही मैं इस विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए प्रेरित हुआ हूं और यह वीडियो का मैं उपयोग कर रहा हूं। मुझे कॉपीराइट के संबंध में इसका ज्ञान नहीं है, इसका उपयोग कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, पर चूंकि मुझे लगा कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, ये विषय आपकी जानकारी में आना चाहिए, ये संक्षिप्त वीडियो आपको देखना चाहिए, मैं इसके लिए श्री हरि समूह और शहीद भगत सिंह सेवा दल दोनों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। दोनों बेटे अमेरिका में हैं। पत्नी को पैरालिसिस हो जाता है, पिता बेचारा उसकी सेवा करता है, मलमूत्र उठाता है। लेकिन एक दिन वो पत्नी सुबह देखती है कि उसका पति आज मेरा मलमूत्र नहीं उठा रहा, खुद वो उठ नहीं सकती, तो देखती है तो दूसरे पे पति उसका मरा पड़ा है। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उठ के बेचारी उसको उठा सके। बहुत दूर तक MTNL का फोन पड़ा था, 3 से 4 घंटे में घिसट घिसट के वहां जाती है, फोन मिलाती है लेकिन बोल नहीं पाती है। शहीद भगत सिंह सेवा दल का फोन आता है, हम जाते हैं उनके, और जैसे ही उनको ले जाने थे मिसेज की भी डेथ हो जाती है उस शौक पे। फोन किया जाता है अमेरिका में, तो उन बच्चे कहते हैं जी हमको तो बहुत समय लगेगा, आप संस्कार कर दीजिए। मतलब पूरे शहर के कंधे थे उनके पास, जिनको पैदा किया था वो कंधे नहीं थे। इस संक्षिप्त वीडियो को आपने देखा और आपने पाया कि बालक विदेश में सेवा कर रहे हैं, माता-पिता की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, वह दोनों अकेले हैं और माँ बहुत असहाय स्थिति में है। पिता चूंकि उनकी देखभाल करने की स्थिति में है,
इसलिए उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनका भोजन दे रहे हैं, उनका मलमूत्र साफ कर रहे हैं और माँ बिस्तर पर है और माँ की निरंतर पिता द्वारा, उनके पति द्वारा सेवा की जा रही है। आपने ये भी देखा कि एक दिन ऐसा होता है कि वह पिता अपनी पत्नी की, उनकी माँ की, बच्चों की माँ की सेवा करने के लिए, मलमूत्र साफ करने के लिए नहीं आते और आपने देखा कि फिर क्या घटता है। बच्चों से संपर्क किया जाता है और बच्चे कहते हैं कि हम दूर हैं, आ नहीं सकते, आप इनका दाह संस्कार कर दीजिए। सेवा दल के लोगों ने किया वह सब, पर आपने वीडियो में देखा होगा कि बताने वाले के भी आंसू थे और सुनने वाली महिला के भी आंसू थे। दोनों इस घटना से बहुत दुखी थे, क्योंकि माता और पिता, परिजन, प्रियजन आपसे अपेक्षा करते हैं कि उनकी असहाय स्थिति में आप उनके सहायक होंगे। अब ऐसा नहीं हुआ। फिर एक प्रश्न उपस्थित होता है जो मेरे मन में आया, मेरे दिमाग में आया, कि क्या बच्चों को उच्च शिक्षा ना दिलाई जाए, उच्च शिक्षा से वंचित रखा जाए, सामान्य शिक्षा दिलाई जाए ताकि वह आपके आसपास रहें और फिर वृद्धावस्था और असहाय अवस्था में आपके सहायक हों। दूसरा, यदि बच्चे से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लें तब भी उनको कार्य करने के लिए, उच्च पद पर नियुक्ति के लिए, उच्च वेतनमान प्राप्त करने के लिए विदेश या देश के भी दूरस्थ अंचलों में ना जाने दिया जाए, क्योंकि अगर वो चले जाएंगे तो फिर जब आवश्यकता होगी तो फिर उनकी देखभाल कौन करेगा। और ये दोनों प्रश्न, कि शिक्षा ना दिलाई जाए या उनको काम करने ना जाने दिया जाए, मैं ऐसा मानता हूं कि दोनों का जवाब नकारात्मक होगा। बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना उनका अधिकार है, उनको अच्छी परवरिश देना आपका दायित्व है, तो वह सब करना ही पड़ेगा। पर उस सब के करने के बाद, अच्छा पद प्राप्त कर लेने के बाद बच्चों के, फिर उनके दायित्व शुरू होते हैं कि वह अपने माता पिता, प्रियजन, परिजन की देखभाल करें। और यहां इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि आप भी एक दिन ऐसी अवस्था में आने वाले हैं। पहला तो यह आपका नैतिक दायित्व ही है कि आप उनकी देखभाल कीजिए। दूसरा, भयभीत भी रहिए कि एक दिन इस अवस्था से आपको भी गुजरना है, तब कौन आपकी देखभाल करेगा। आपको भी अपने बच्चों की, अपने से छोटों की सहयोग, सहायता की आवश्यकता पड़ने वाली है। आप ऊपर वाले की कोई ऐसी कृति नहीं है कि आपको इन सब की आवश्यकता नहीं होगी। बालक से वृद्धावस्था आना ही है और फिर एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। तो यदि आप अपने वरिष्ठ जन की वृद्धावस्था में देखभाल नहीं कर रहे हैं तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे, आपके बाद वाली पीढ़ी क्या सीखेगी और आपकी सेवा करने के लिए वो कैसे प्रेरित होगी। आप अगर समझते हो कि अच्छी अच्छी शिक्षा दे देने से वो सीख जाएंगे, तो अनुभव ये कहता है कि बच्चे कहने पढ़ाने से तो सीखते हैं, पर वह आपके आचरण से ज्यादा सीखते हैं। इसलिए आप भयभीत भी रहिए, मैं तो कहता हूं भयभीत रहिए कि अगर आपका आचरण आपके वरिष्ठों के प्रति अच्छा नहीं है तो एक दिन लौटकर पलटकर वह आपके पास आना ही है। जब आपको आवश्यकता होगी सहयोग, सहायता की, देखभाल की, तो वैसा ही होना है आपके साथ जैसा आपने किया और आपके बच्चों ने अपने आप वो सीख लिया कि ऐसा किया जा सकता है,
ऐसा किया जाना चाहिए। जैसा हम कर रहे हैं वैसा वापस मिलने वाला है, और यही प्रकृति का नियम है। इस सब चर्चा का सार यह है कि आप अपने आचरण पर ध्यान दीजिए। हम सब अपने आचरण पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे जो अगली पीढ़ी है, हमारे बाद आने वाली जो पीढ़ी है, वो भविष्य में वैसा ही आचरण करने वाली है जैसा व्यवहार हमने उनके समक्ष किया है। इसलिए उन वरिष्ठ जनों की चिंता के साथ अपनी भी चिंता कीजिए, क्योंकि पलट के वो सब हमें मिलने वाला है जो हमने किया है। आपको बहुत शुभकामनाएं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे पुनः चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा होती है और प्रेरणात्मक प्रसंगों की बात भी हम करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।